बच्चों नमस्ते, कैसे हैं आप सब। एक्सरसाइज 5.2 फिलिंग द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। गिवन ए इज द फर्स्ट टर्म, डी द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन इज द nth टर्म ऑफ एपी। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी तथा nवां पद ए एन है। तो आप देखेंगे हमें ए, डी, एन और ए एन के कॉलम बनाए हुए हैं। जो ब्लैंक कॉलम है उसको हमने फाइंड आउट करना। क्या करना, हमने ब्लैंक कॉलम को फाइंड आउट करना है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है बच्चों, ए इज इक्वल टू 7, डी इज इक्वल टू 3 और एन इज इक्वल टू 8। हमने क्या फाइंड आउट करना, ए एन। क्या फाइंड आउट करना, ए एन। क्या फार्मूला है हमारे पास, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए की वैल्यू देखिए कितनी है, यहां पे ए की वैल्यू दी हुई है ना आपको, कितनी है बच्चों, 7। कितनी है, 7 प्लस एन माइनस 1। एन कितना है, एन की वैल्यू कितनी दी हुई है, 8 दी हुई है, ठीक है ना। तो वो कितने आ जाएगा हमारे पास, 8 माइनस 1। और डी कितना है, 3। अब देखिए आप 7 ऐसे आ जाएगा, 8 में से 1 गया 7 और ये 3, 7 ऐसे का ऐसा और 7 या 21। आंसर क्या आ गया बच्चों हमारे पास, 28। ए एन कितना आ गया हमारे पास, 28। नेक्स्ट में देखिए, यहां पे इन्होंने ए दिया हुआ है, डी निकालना है, एन दिया हुआ है और ए एन दिया हुआ है। ठीक है, क्या ध्यान करेंगे हमें क्या क्या दिया हुआ है यहाँ सेकंड सम में। फर्स्ट का सेकंड पार्ट है ये, ए इज इक्वल टू -18, डी हमने फाइंड आउट करना है, एन दिया हुआ है 10 और डी कितना दिया हुआ है, सॉरी ए एन कितना दिया हुआ है हमारे को यहाँ पे, 0। बच्चों आपने हमेशा याद रखना, जब भी ए एन दिया हो तो हमने क्या करना, ए एन को राइट हैंड पे लिखना है। क्या बता रहा हूं मैं आपको, ए एन हमने राइट हैंड पे लिखना है। जब भी हमें कभी ए एन दिया हो तो क्या बताया मैंने आपको, ए एन को राइट हैंड पर ही लिखना है। ठीक है, ए कितना है, -18 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए एन, दैट इज 0। अब 10 में से बन गए 9D और 18 को हमने साथ साथ इसकी साइड चेंज कर देनी। जैसे ही साइड चेंज करेंगे साइन भी चेंज करना पड़ेगा। तो डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 18/9। कट कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2। कितना आंसर आ गया हमारे पास यहाँ पे बच्चों, 2। डी की वैल्यू कितनी आ गई, 2। फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखेंगे, क्या दिया हुआ है हमें, ए फाइंड आउट करना है, ए फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है, डी है -3, एन है 18 और ए एन कितना है, -5। कितना है, -5। अभी हमने क्या बताया आपको, जब भी ए एन दिया हो तो हम क्या करेंगे बच्चों, ए एन को राइट हैंड पे लिखना है। कहाँ लिखना है, राइट हैंड पे। ए कितना है, फाइंड आउट करना है, वो हमारे पास नहीं है। एन कितना है, 18 और डी कितना है, -3। बच्चों आपने क्या ध्यान रखना, ए एन कितना है यहाँ पे, -5। आपने क्या याद रखना हमेशा, जब भी डी की वैल्यू माइनस में हो उसको ब्रैकेट में लिखना जरूरी है। क्या बताया मैंने, अगर यहाँ पे जैसे ये देखिए आप क्या किया मैंने, यहाँ पे डी की वैल्यू माइनस में थी, इसको क्या किया मैंने, ब्रैकेट में लिखा है। आपने ये भूलना नहीं है, ये जरूरी बात है। अगर आप इसको ब्रैकेट में नहीं लिखोगे तो आपका सम गलत होने की संभावना रहेगी। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 17 और ये -3 -5 एज इट इज। ए माइनस 17 51 होते हैं, या ध्यान रखना है आपको। और आपने 51 की साइड चेंज करनी है, साइड चेंज करेंगे साइन भी चेंज हो जाएगा। आपके पास क्या आ जाएगा, 46। ए की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों आपके पास, 46। नेक्स्ट सब में देखिए क्या कहा है इन्होंने, ए इज इक्वल टू, फोर्थ टर्म है ये, फोर्थ सम है आपका इसका, ए इज इक्वल टू -18.9 और डी दिया हुआ है 2.5
और एन दिया हुआ है, एन हमने निकालना है यहाँ पे, और ए एन दिया हुआ है हमारे को, ए एन है 3.6। अगेन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू ए एन, ए कितना है -18.9 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी कितना है 2.5 इज इक्वल टू 3.6। बच्चों आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे 18.9 नहीं लिखा है, क्योंकि मुझे उसकी साइड चेंज करनी है। साइड चेंज करनी है तो साइन भी चेंज करना पड़ेगा। क्या बताया मैंने आपको, साइड चेंज करनी है तो साइन भी चेंज करना पड़ेगा। इन दोनों को जब ऐड करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास 22.5 और n माइनस वन इज इक्वल टू 22.5 अपॉन 2.5। कैलकुलेट करने का तरीका देखिए बच्चों, n माइनस वन, जब इसको आप कट करोगे डेसिमल हटा दीजिए पहले, और 25 से इसको कट करोगे कितना आ जाएगा 9, और n विल बी इक्वल टू 9 प्लस 1 10। तो n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास 10, कितनी आ गई 10। का फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट में क्या दिया हुआ बच्चों, देखेंगे a इज इक्वल टू 3.5 और डी दिया हुआ है 0। ऐसे क्वेश्चन अक्सर 1 मार्क्स में आते हैं बच्चों, आपने इसमें परेशान नहीं होना है, ए एन हमें फाइंड आउट करना है। आपने हमेशा क्या ध्यान रखना बच्चों, अगर डी की वैल्यू 0 दी हुई हो हमारे पास ए एन ए के बराबर ही आएगा। क्या बोला हमने आपको, ए एन किसके बराबर आएगा, ए के बराबर। क्यों, क्योंकि डी की वैल्यू 0 है। देख लीजिए इसको, 3.5 प्लस एन कितना है 105 माइनस 1 इंटू 0। जब हम 0 करेंगे तो ये देखो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, पूरी टर्म क्या होगी 0 हो जाएगी, और हमारे पास ए एन कितना आ जाएगा बच्चों 3.5, क्योंकि तो 0 होगी। 0 अगर प्लस भी करेंगे, मान लो प्लस 0 करके दिखा देते हैं हम, ये आंसर 3.5 आएगा। क्या बताया हमने आपको, जब भी डी की वैल्यू 0 दी हुई हो तो क्या हो जाएगा टोटल, ये ए एन ए के बराबर ही आएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहां लिखा है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। यहाँ पे दिया क्या है, 30th टर्म ऑफ द एपी 10, 7 एंड, दिया हुआ 10, 7 एंड, फाइंड आउट क्या करना है हमने 30th टर्म। क्या फाइंड आउट करना 30th टर्म, तो a इज इक्वल टू 10, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, दैट इज 7 माइनस 10, वी विल गेट -3। बिकॉज दोनों डिफरेंट साइन है बेटे, डिफरेंट साइन हमेशा घटाते हैं, और घटाने के बाद चिन्ह उसका आएगा जो संख्या बड़ी होगी। हमने फाइंड आउट क्या करना बच्चों, ए एन फार्मूला क्या है हमारे पास, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आपने यहाँ क्या ध्यान रखना, A30 फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते हैं बच्चों, a प्लस 30 माइनस वन इंटू डी। मैं आपको याद रखने के लिए समझा रहा हूँ, आपने भूलना नहीं है इसको। a प्लस 29 डी, कितना आ गया a प्लस 29 डी। अब हमारे पास क्या ध्यान रखना, a कितना है 10 प्लस 29, डी की वैल्यू माइनस में है इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 माइनस 87, दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे और सब्ट्रैक्ट करने के बाद साइन उसका आएगा जो संख्या बड़ी होगी, और -77, कितना आ गया -77, एंड ऑप्शन सी जो है हमारा सही आंसर हो। इसका सेकंड पार्ट देखिए बच्चों, यहां पे क्या दिया है इन्होंने, 11th टर्म ऑफ एन एपी इज -3 -1/2 -1/2 एंड 2। फाइंड आउट क्या करना बच्चों, 11th टर्म।
11th टर्म हमने अब पिछले सम में हमने ध्यान कर लिया, यहाँ पे हमें पता लग गया 11th टर्म क्या आएगी, a प्लस 10d, क्योंकि n-1 होता है तो पहले यहाँ 1 माइनस करके लिख देते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है। a कितना दिया हुआ देखिए हमारे पास -3, d कैसे फाइंड आउट करते हैं, a2 माइनस a1, a2 कितना है -1/2 माइनस, ये फार्मूले का माइनस है, और ये a1 दैट इज -3। अब देखने में आपको और लग रहा होगा, इसलिए आपने ध्यान रखना है जब भी 2 साइंस आ जाएं तो ब्रैकेट लगानी जरूरी होती है। तो -1/2 प्लस 3, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, इज इक्वल टू, सॉल्व कैसे करते हैं बच्चों इसको, इस 2 से इस तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपने इसको ऐसे ही याद रखना है, आसान रहता है ऐसे, -1 प्लस 6/2 और लेस करके क्या आ जाएगा हमारे पास 5/2। हमने a11 निकालना है, क्या फार्मूला बताया हमने, a प्लस 10d, a कितना है -3 प्लस 10 इंटू वैल्यू ऑफ d इज 5/2, 2 से 5 को 10 को कट कर दीजिए, 5 आ जाएगा, -3 प्लस 25, वी विल गेट 22, हैंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 11th टर्म कितनी आएगी 22। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस, बॉक्सेस जैसे दिया हुआ फर्स्ट में सेकंड बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे जहाँ बॉक्स है हमने वो टर्म्स फाइंड आउट करनी है। हम इसको यहाँ पे करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट लिखा है 2, सेकंड बॉक्स प्लेन है, खाली है हमारे पास, एंड थर्ड टर्म कितनी है 26। तो a कितना हो गया 2 और a3 कितना आ गया 26। a3 मीन्स कितना होता है बच्चों, a प्लस 2d, कितना होता है a प्लस 2d, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 और हमारे पास 2d ये आ गया। अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं बच्चों, इसको 2 को इस 2 में प्लस करके 4d कर देते हैं, ये गलत है, ऐसे नहीं करना आपने, विदाउट d वाला d के साथ नहीं जुड़ेगा, आ जाएगा 26 माइनस 2 एंड d विल बी इक्वल टू 24/2 एंड वी विल गेट 12। बट हमने क्या फाइंड आउट करना, a2, a2 कैसे निकलेगा, a प्लस d, a कितना है हमारे पास 2 और d कितना है 12 और आंसर क्या आ गया हमारे पास 14। तो हमारे पास सेकंड टर्म क्या आ जाएगी बच्चों 14। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, थर्ड का सेकंड पार्ट, इसमें फर्स्ट बॉक्स ब्लैंक दिया हुआ है, सेकंड टर्म 13 है, थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है और फोर्थ टर्म हमारे पास दी हुई। अब देखिए a2 यानी कि a2 इज 13 एंड a4 इज इक्वल टू 3। a2 का मतलब क्या हो गया, a प्लस d इज इक्वल टू 13 और a4 का मीन्स क्या हो गया, a प्लस 3d इज इक्वल टू 3। बच्चों अब ये क्या है, दोनों के दो लीनियर पेयर बन गए, ये दोनों लीनियर पेयर बन गए और इन लीनियर पेयर्स को अब सॉल्व करना। तो सॉल्व करने का तरीका देखिए, हम क्या करेंगे, इसको a प्लस डी इज इक्वल टू 13 और a प्लस 3d इज इक्वल टू 3d आ जाएगा। तो इसके नीचे लिख के इनको दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे, दोनों को लिख के क्या करेंगे, इसको सबट्रैक्ट करेंगे, ये आ जाएगा -2d इज इक्वल टू 10 एंड d इज इक्वल टू 10/-2। आंसर कितना आ गया, यहाँ पे d की वैल्यू 5 आ गई। अब जब d की वैल्यू 5 आ गई तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे इसमें फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, a प्लस डी इज इक्वल टू 13 में करते हैं, a प्लस -5 इक्वल टू 13 और a इज इक्वल टू 13 प्लस 5, देन a विल बी इक्वल टू 18, एक इसके बराबर आ गया 18 के। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म कितनी आ गई, एक आंसर तो हमारे पास यहाँ 18 आ जाएगा,
अभी हमने क्या निकालना है, थर्ड टर्म भी निकालनी है बच्चों। और थर्ड टर्म कितनी है, A3 इज इक्वल टू ए प्लस 2D। ए कितना है 18 प्लस 2 इंटू -5, क्या आ जाएगा 18 माइनस 10 विल बी 8। आ गया हमारे पास, ये 8 आ जाएगा। अब देखिए बच्चों इसमें क्या है, थर्ड पार्ट में फर्स्ट टर्म दी हुई है वो क्या है ए, और सेकंड टर्म निकालनी है, थर्ड टर्म निकालनी है, और फोर्थ टर्म दी हुई है A4 इक्वल टू 9/1/2। इसकी हम क्या लिखते हैं, इसको A प्लस 3D को हम सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा ये 9 दूनी 18 और 1 19/2। और A की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये 19/2 और 3D बराबर 19/2 -5। सॉल्व करना सीखे इसे। इसी तरह हमने क्या करना, 2 से क्या बताया हमने आपको, यहाँ पे 5 को मल्टीप्लाई कर देना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 पंजे 10/2। और आ जाएगा हमारे पास 3D इक्वल टू 9/2 एंड D विल बी इक्वल टू 9/2 इंटू 1/3 एंड वी विल गेट D इज इक्वल टू 3/2। D कितना आ गया हमारे पास 3/2। हमने सेकंड टर्म निकालनी है बच्चों, पहले देखिए, तो हमारे पास A2 इज इक्वल टू A प्लस D। A कितना है 5 प्लस 3/2। ऐड करने का स्टाइल आपने वैसे ही ध्यान रखना, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा 2 5 10, 10 प्लस 3/2 वी विल गेट 13/2 एंड थर्ड टर्म विल बी इक्वल टू A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D। A कितना है 5, 2 ऐसे कैसा आ जाएगा, E की वैल्यू 3/2 है, 2 से इसको कट कर दिया एंड 5 प्लस 3 विल बी 8। हमारे पास दो आंसर आ गए 13/2 एंड 8, 13/2 एंड 8 का फोर्थ पार्ट है -4। सेकेंड टर्म नहीं दी हुई है, थर्ड टर्म नहीं दी हुई है, फोर्थ टर्म नहीं दी हुई है, फिफ्थ टर्म नहीं दी हुई है, सिक्स टर्म 6 दी हुई है। A इज इक्वल टू -4 एंड सिक्स टर्म को क्या लिखते हैं हम, A6 इज इक्वल टू 6, A6 इज इक्वल टू 6, ठीक है। और कैसे लिखेंगे इसको, A प्लस 5D इज इक्वल टू 6, वैल्यू ऑफ A इज -4, वो हमने रख दिया यहाँ पे इसको, ये हमारे पास 6 आ गया। उसके बाद देखिए 5D इज इक्वल टू 6 प्लस 4 एंड D विल बी इक्वल टू 10/5, कट इट वी विल गेट 2। D की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2। अब हम देखिए क्या निकालना है, एक एक को निकाल देते हैं। A2 निकालना है हमने, तो कितना आ जाएगा A प्लस D। A कितना है -4 प्लस 2 वी विल गेट -2 नॉट -6, ये गलती नहीं करनी है आपने। A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D। A कितना है -4, 2 इंटू 2, -4 प्लस 4 विल गेट 0, ठीक है। A4 कितना आ जाएगा A प्लस 3D। A कितना है -4 प्लस 3 इंटू 2, -4 प्लस 6 वी विल गेट 2 एंड A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D यानी कि -4 प्लस 4 इंटू 2 यानी कि -4 प्लस 8 वी विल गेट 4। आंसर क्या आ गया हमारे पास, देखिए -2 0 2 और 4, ये सब बॉक्सेस में हम इनको फिल कर सकते हैं। थर्ड का फिफ्थ पार्ट, फर्स्ट टर्म नहीं दी हुई है, सेकंड टर्म 38 है, फोर्थ टर्म नहीं, थर्ड टर्म नहीं है, फोर्थ टर्म नहीं है, फिफ्थ टर्म नहीं है एंड सिक्स टर्म इज -22। अब देखिए
A2 कितना दिया हुआ है 38, ये क्या बन जाएगा हमारे पास A प्लस डी इज इक्वल टू 38, और A6 क्या बन जाएगा -22, ये क्या आ जाएगा A प्लस 5D इक्वल टू -22। अब दोनों क्या बन गए, ये लीनियर पेयर बन गए, रेखिक युग्म बन गए, दो चरों वाले, इनको हम घटा के हल कर सकते हैं। साइन चेंज कीजिएगा, वी विल गेट -4D इज इक्वल टू, इनको ऐड कर दीजिए 60 आ जाएगा, एंड D विल बी इक्वल टू 60 अपॉन -4, कट इट, वी विल गेट -15। डिफरेंट साइन जब भी डिवाइड होंगे तो आंसर माइनस में आएगा। अब हम क्या करेंगे, इस D की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। हमारे पास यहां से A की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, 75 इज इक्वल टू -22, A विल बी इक्वल टू -22 प्लस 75, एंड A विल बी इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट देम, 3 and 5। A कितना आ गया हमारे पास 53, A कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास 53। अब हमने D भी बताया, हमें A भी पता है। अब हमने थर्ड टर्म निकालनी है, फोर्थ टर्म निकालनी है, फिफ्थ टर्म निकालनी है। ठीक है, देखिए थर्ड टर्म निकाल लेते हैं। A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D, A 53 है, प्लस 2 इंटू -15, 53 माइनस 30, वी विल गेट 23। देन फोर्थ टर्म, देखिए इंटरेस्टिंग बताता हूं, इसमें हम फोर्थ टर्म निकालना है। यहां से आसान तरीका देखिए, 23 में से 15 लेस कर दो, 8 आ जाएगा। ये भी एक तरीका है। और वैसे प्रॉपर जो हम जिस वे में कर रहे हैं वो ऐसे कैसे करते हैं, A4 इज इक्वल टू, ये याद रखने के लिए आपको 3D, और A कितना है हमारे पास 53 प्लस 3 इंटू 15, एंड वी विल गेट 53 माइनस 45, आंसर विल बी 8। सेम आंसर आएगा। ये आपको इंटरेस्टिंग है, याद रखना है इसको ऐसे ही। इसी तरह हमने A5 निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 8 माइनस 15 दैट विल बी -7। ये शॉर्ट हैंड मेथड है, जब आपसे कभी एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने इसको ऐसे ही हल कर देना है। तो ये हमारे पास कितना आ गया, -53 माइनस 60 इज इक्वल टू -7। हमारे पास आंसर क्या क्या आ गया, A53 आ गया, A3 23 आ गया, A4 8 आ गया, और A5 -7 आ गया। ये मैंने आपको आसान सा तरीका समझाया था सम को सॉल्व करने के लिए। नंबर 4, विच टर्म ऑफ AP 3, 8, 13, 18 इज 78। अब यहाँ पे AP दी हुई है, देखिए A कितना है 3, B कितना है A2 माइनस A1, यानी कि 8 माइनस 3 विल बी इक्वल टू 5, और दिया हुआ क्या हुआ है AN इज इक्वल टू 78। यहाँ गलती कर जाते हैं बच्चे, इसको N लिख देते हैं तो हमारा सम गलत हो जाएगा। और जब भी AN दिया हुआ उसको कहाँ लिखना हमने, राइट हैंड पे। कहाँ लिखना है, राइट हैंड पे। A की वैल्यू ऐसे लिख दी, N की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, D 5 दिया हुआ है, और AN 78 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, 3 की साइड चेंज करेंगे, और हमारे पास क्या आ जाएगा, n-1 इंटू 5 इज इक्वल टू 75, एंड n-1 इज इक्वल टू 75 अपॉन 5। वी विल कट इट, वी विल गेट 15, n-1 इज इक्वल टू 15, एंड n इज इक्वल टू 15 प्लस 1, वी विल गेट 16, मीन्स 78 is the 16th term of this AP। क्या बोला मैंने, 8 is 16th term of this AP। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग APs। नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है। A कितना दिया हुआ है यहाँ पे 7, B कितना है A2 माइनस A1, यानी कि 13 माइनस 7 इक्वल टू 6, और AN दिया हुआ है 205। फॉर्मूला सब्सटीट्यूट कीजिए, A इज इक्वल A प्लस
n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू ए एन। ए 7 है, n माइनस वन कितना आ जाएगा हमारे पास, n कितना है बच्चों यहाँ पे फाइंड आउट करना है। d कितना है हमारे पास 6 और ए एन कितना है 0.5। देन n माइनस वन इंटू 6 205 माइनस 7 n माइनस वन इंटू 6 इज इक्वल टू 198 and n minus 1 is equal to 198 upon 6. Cut it, we will get 33 and n is equal to 33 plus 1, there will be 34. ठीक है, 205 is 34th term of this AP. इस सेकेंड पार्ट में देखिए, a is equal to 18, d इज इक्वल टू A2 माइनस A1, 15 से 1/2 माइनस 18, इसको सॉल्व कीजिए पहले। यह आ जाएगा हमारे पास 31/2 माइनस 18, और सॉल्व करने का तरीका भी आपको बताया, इधर मल्टीप्लाई कर देना है। 18 to the 36 वी विल गेट माइनस 5/2। फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू ए एन। ए कितना है हमारे पास 18, n हमने फाइंड आउट करना है, d है माइनस 5/2 और ए एन कितना है माइनस 47। क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए हम 18 की साइड चेंज कर रहे हैं, साइड चेंज करने पर साइन भी चेंज करना पड़ेगा। n माइनस वन इंटू 5/2 इज इक्वल टू माइनस 65। उसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस 5/2 की भी साइड चेंज करेंगे बच्चों। माइनस 2/5, माइनस से माइनस यहाँ पे कट सकता है, और ये हमारे पास आ जाएगा n माइनस वन इज इक्वल टू 26 और n इज इक्वल टू 26 प्लस 1, n इज इक्वल टू 26 प्लस 1 27, मीन्स माइनस 47 इज 27th टर्म ऑफ दिस एपी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, चेक वेदर माइनस 150 इज द टर्म ऑफ एपी 11,852। क्या 11,852 का एक पद माइनस 150 है, और क्यों? बच्चों इस सब में हम क्या करेंगे, एपी को लिख के, जैसे हमने यहाँ लिखा एपी क्या है 11,852, हमने बताना है क्या इसमें 150 आएगा या नहीं आएगा। मतलब आपने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर n नेचुरल नंबर आ जाता है, n प्राकृतिक संख्या आ जाता है, तो 150 इस एपी का पद है, अदरवाइज ये इसका पद नहीं है, इस टर्म में ये नहीं आएगा। Here is a is equal to 11 and d is equal to a2 माइनस a1। a2 कितना है 8 माइनस a1 कितना है 11। दोनों डिफरेंट साइन की टर्म्स हैं तो ये लेस हो जाएंगी, 3 आएगा, और साइन किसका आएगा, जो संख्या बड़ी होगी। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ, a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू ए एन। हमारे पास यहाँ पे ए एन क्वेश्चन में क्या दिया है बच्चों, क्या दिया हुआ है ए एन, ये माइनस 150 क्या दिया हुआ है, माइनस 150। अब देखिए क्या लिखेंगे, 11 प्लस n माइनस वन, n फाइंड आउट करना है, d कितना है माइनस 3। अभी हमने आपको पहले भी बताया था पिछले क्वेश्चनों में कि अगर d की वैल्यू माइनस में हो तो उसको ब्रैकेट में रखना ज़रूरी होता है, अदरवाइज का मीनिंग चेंज हो जाता है। इज इक्वल टू माइनस 150। अब आप क्या लिखेंगे, n माइनस वन इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 150 माइनस 11। जब 11 का साइड चेंज करेंगे तो उसका साइन भी हमें चेंज करना पड़ेगा, माइनस 161। अब इसको आगे कैलकुलेट करके देखिए, हमारे पास क्या आएगा, n माइनस वन इज इक्वल टू माइनस 161 डिवाइडेड बाय
-3। अब हम इसको कैलकुलेट करके देखेंगे बच्चों। माइनस से यहाँ माइनस कट गई तो हमारे पास क्या आ गया, n-1 इज इक्वल टू 161/3 और n इज इक्वल टू 161/3 प्लस 1, 161 प्लस 3 आपको मल्टीप्लाई करना है इसको इधर अपॉन 3, आपके पास है 164/3। बच्चों क्या आपको 3 की डिविजिबल आती है? 3 की डिविजिबल में क्या करते हैं, डिजिट्स को प्लस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डिजिट्स को प्लस कर देते हैं। आप इन तीनों को प्लस करके देखिए क्या आएगा, 11। 11 जो है 3 से डिविजिबल नहीं है, 11 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 164 भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, -150 इज नॉट द टर्म ऑफ दिस AP। -150 इस AP का पद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि n एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, n पूर्णांक नहीं है। क्या लिखना आपने यहाँ पे, -150 इस AP का पद नहीं है क्योंकि n एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। कारण भी पूछा था उन्होंने, हमने यहाँ पे आपको कारण भी बताया है। अगले में देखें, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला इन्होंने, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP। ये 31st टर्म निकालनी है। whose 11th टर्म इज 38। 11वां पद क्या दिया हुआ है हमें, 38। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, A11 इज इक्वल टू 38। बच्चों A11 लिखना बताया था हमने आपको, कैसे करते हैं, A प्लस 10D इज इक्वल टू 38। ये हमारा दो चरों वाला रैखिक समीकरण बन गया। अगला क्या बोला इन्होंने, 16वां पद 73 है, यानी कि A16 इज इक्वल टू 73। A16 मीन्स A प्लस 15D इज इक्वल टू 73। नाउ subtract both the equations, we will get, साइन चेंज करने हैं बच्चों, A से A कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा -5D। ये आपको जल्दी जल्दी करना आना चाहिए क्योंकि हमने ये पिछली कक्षा में भी आपको, पिछली क्लास में भी सिखाया हुआ है और पिछले चैप्टर पे भी सिखाया हुआ है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम हमारे पास 13 में से 8 के 5 और ये माइनस के 35 और इसको हम D की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। D कितना आ गया हमारे पास, 7। ठीक है, D की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास बच्चों, यहाँ पे 7 आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। हम यहीं पे कर देते हैं, देखिए इस इक्वेशन में D की वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, A प्लस 15 और D की वैल्यू 7 है, ये 70। उसके बाद हम क्या करेंगे, A प्लस 15 7 जा 105 इक्वल टू 73 और A कितना आ जाएगा हमारे पास, 73 माइनस 105 और A आ जाएगा हमारे पास, दोनों को लेस कर देंगे, -32। अब आप क्या देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे हमारे पास D की वैल्यू भी आ गई, दैट इज 7। A की वैल्यू भी आ गई -32। फाइंड आउट क्या करना हमने, 31st टर्म। क्या फाइंड आउट करना, 31st टर्म, यानी कि A31 इज इक्वल टू A प्लस 30D। ये तो आपको याद आ गया होगा। अब A कितना है, -32 प्लस 30 इंटू 7, कैलकुलेट कीजिए, -32 प्लस 210 और दोनों को लेस करोगे क्या आ जाएगा आपके पास, 170। तो 31st टर्म क्या होगी इसकी, 178 क्योंकि बच्चों 178।
क्वेश्चन नंबर 8, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। क्या ध्यान रखना है यहाँ पे, क्या दिया हुआ है, टोटल टर्म्स कितनी है 50, टोटल पद कितने हैं बच्चों यहाँ पे 50। थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106। तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। अंतिम पद मैंने क्या हुआ बच्चों यहाँ पे A50, क्या हो गया A50। हमारे पास क्या दिया हुआ है A3 दिया हुआ है। A3 कितना है 12। अब A3 को कैसे लिखते हैं हम A प्लस 2D, क्या लिखते हैं इसको A प्लस 2D। और क्या दिया हुआ है A50 दिया हुआ है। A50 कितना दिया हुआ है 106, यानी कि A प्लस 49 D इज इक्वल टू 106। सेवंथ सम में हमने इसको इसी तरह सॉल्व किया था। ये 2 लीनियर पेयर्स होगी, इसको हम दोनों को सब्ट्रैक्ट, देखो मैं इसमें दूसरे तरीके से करता हूँ। आपको यहाँ क्या नजर आ रहा है, ये 2D छोटा है और ये 49D जो है बड़ा है। हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड के नीचे रखेंगे, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन को हमने घटाया है सेकंड इक्वेशन। ये हमारे पास आ गया 47D, इनको लेस कीजिए, ये आपके पास 94 आ गया और D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 94 अपॉन 47, कट इट, वी विल गेट 2। अब हमारे पास 2 आ गया, हम क्या करेंगे बच्चों, इस 2 को इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं और यहाँ से हम A की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। और हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए A प्लस 4 इज इक्वल टू 12 एंड A विल बी इक्वल टू 12 माइनस 4 इक्वल टू 8। अब देखिए फाइंड आउट क्या करना हमने यहाँ पे 29th टर्म, क्या फाइंड आउट करना 29th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो 29th टर्म्स को कैसे लिखते हैं बच्चों हम, A29 इज इक्वल टू A प्लस 28D। अब A कितना है हमारे पास 8, A कितना है 8 प्लस 28, ठीक है, इंटू D कितना है दैट इज 2। कितना आ जाएगा हमारे पास 8 प्लस 56, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, क्या आ जाएगा हमारे पास 64। क्या आ गया हमारे पास 64। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास इस सम का 64, यानी कि 29th टर्म हमारी 64 होगी। अब यहाँ देखिए क्या बोलते हैं वो 9th सम में, इफ थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन AP आर 4 एंड -8। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तीसरा पद 4 है और 9वां पद -8 है। तो यहाँ क्या लिखेंगे तीसरे पद को A3 बराबर 4, A3 का मतलब A प्लस 2D बराबर 4, और 9वां पद बोला A9 इज इक्वल टू -8 मीन्स A प्लस 8D इज इक्वल टू -8। क्या आ गया A प्लस 8D इज इक्वल टू -8। अब बच्चों आपको क्या नजर आ रहा है, दोनों क्या बन गए, ये रैखिक समीकरण बन गए, ठीक है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण हैं, इनको हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए A प्लस 2D इज इक्वल टू 4, साइन चेंज कीजिए, सब्ट्रैक्ट करना है दोनों को हमने, क्या आ जाएगा हमारे पास 6D इज इक्वल टू -12 एंड D विल बी इक्वल टू -12 अपॉन 6, कट इट, वी विल गेट -2। अब -2 को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, A प्लस 2 इंटू D की वैल्यू पुट की हमने यहाँ पे, क्या आ गया हमारे पास A माइनस 4 इज इक्वल टू 4, A इज इक्वल टू 4 प्लस 4, क्या आ गया 8। अब हमारे पास A की वैल्यू भी आ गई और D की वैल्यू भी आ गई। इन्होंने पूछा इसका कौन सा पद शून्य होगा। अब यार थोड़ा सा चेंज कर दिया, हमने n फाइंड आउट करना है, क्या फॉर्मूला लगेगा हमारे पास A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू AN। अब A कितना है हमारे पास 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है -2, और AN कितना बोला उन्होंने 0। AN कितना बोला बच्चों 0। तो हम क्या करेंगे 8 की साइड चेंज कर लेते हैं, साइन भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास है 0 माइनस 8 और n माइनस 1 इज इक्वल टू -8 अपॉन -2, वी विल गेट 4,
4 and n is equal to 4 plus 1, n will be equal to 5, n will be equal to 5। ये 9th क्वेश्चन था बच्चों हमारा। क्वेश्चन नंबर 10th, वेरी इंटरेस्टिंग। 17th टर्म ऑफ एन एपी यानी कि 17वां पद एक्सीडेड इट्स 10th टर्म, अपने 10वें पद से 7 अधिक है। क्या कर रहे हैं वो? A17 हमने निकालना क्या है? कॉमन डिफरेंस। बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान सम है। A10 प्लस 7। अब यहाँ पे A17 की वैल्यू पुट कीजिए। A17 मीन्स A प्लस 16D इज इक्वल टू A प्लस A10 के मीन्स 9D इक्वल टू प्लस 7। A से A कट गया, 16D माइनस 9D इज इक्वल टू 7। ये इक्वेशंस बच्चों सॉल्व करनी आनी चाहिए आपको। और D इज इक्वल टू 7/7, कट इट, वी विल गेट 1, वी विल गेट 1। तो 1 is the common difference of this AP। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, which term of the AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its fourth term। क्या बोला इन्होंने कि इस कौन सी इस AP का जो AP दी हुई है 3, 15, 27, 29, कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। अब इस AP में A कितना है देखिए 3, D कितना है A2 माइनस A1। क्या करेंगे हम? 15 माइनस 3 हमारे पास क्या आ जाएगा 12। ठीक है, इन्होंने बोला क्या AN कोई सा पद क्या है A54 यानी कि 54वें पद से 132 अधिक है। दोनों में वैल्यू पुट कीजिए। A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ n फाइंड आउट करना है हमने, इज इक्वल टू A प्लस 3D प्लस 132। अब हम यहाँ A से A को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12 इज इक्वल टू 53 इंटू 12 प्लस 132। ये इक्वेशन सॉल्व करनी है बच्चों, बस इसमें इक्वेशन सॉल्व करनी आपको आनी चाहिए। तो 12 से गुना कीजिए, 12 3 36, 6 से लेगा 3, 12 5 60 और 3 63 प्लस 132। नाउ n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू, इसको एड ऑन कीजिए, ये 768 आ जाएगा। कितना आ गया हमारे पास 768। n माइनस 1 इज इक्वल टू 768 अपॉन 12 को 12 से कट कीजिए, 12 6 72, बच गए 4, 12 चौक 48 और n इज इक्वल टू 64 प्लस 1, ये हमारे पास 65 5 आंसर आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया हुआ था इस यानी कि 54वें पद से 132 अधिक कौन सी संख्या होगी? वो 65वीं संख्या होगी। 65th टर्म इज 132 मोर देन द टर्म। क्वेश्चन नंबर 12, 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। क्या बोला इन्होंने? 2 APs का कॉमन डिफरेंस सेम है। क्या बोला इन्होंने? 2 APs का कॉमन डिफरेंस सेम है। ये क्या कहा उन्होंने? 100 टर्म इज 10, कॉमन डिफरेंस के बिटवीन द, क्या बोला? द डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म्स इज 10। सपोज AP सपोज कर लेते हैं हम, यानी कि A को मानते हैं A प्लस डी। ये AP लिखने का हमारे पास स्टाइल होता है A प्लस 2D एंड सो ऑन सो फॉर A प्लस ND। ये हमने यहाँ पे फर्स्ट AP मान ली। अब सेकंड AP मानते हैं हम A पावर 1 मान लेते हैं, इसको हमने डिफरेंट रखना है ना। D दोनों का सेम है, D तो दोनों का सेम बताया है, तो हमारे पास ये एक AP बन जाएगी। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा? इनका 100th टर्म जो है वो सेम है। फर्स्ट AP की 100 टर्म जो है वो सेकंड AP की 100 टर्म्स के बराबर है। इन्होंने क्या कहा? कॉमन डिफरेंस इन दोनों का बराबर है। तो हम क्या करते हैं देखिए, अब यहाँ पे A100 किसके बराबर आ जाएगा? A प्लस 99D और A1 का 100 कितने के बराबर आ जाएगा हमारे पास
वो कितना आ जाएगा A1 प्लस 99। अब दो फ्रेंड्स, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे इनकी 1000 टर्म देख लेते हैं। इनकी 1000 टर्म कितनी आएगी, A प्लस 999D, और इसकी कितनी आएगी A डैश वाले की A डैश प्लस 999D। अब हम इन दोनों को फिर लेस कर लेते हैं, हम दोनों टर्म्स को लेस करेंगे। इसमें क्या जाएगा हमारे पास A1000 माइनस A डैश 1000, यानी कि A प्लस 999D माइनस A डैश माइनस 999, ये दोनों कॉमन है, सेम कट जाएंगे डिफरेंट साइन में, और A माइनस A1 आ जाएगा। अब आप यहाँ देख रहे हो A माइनस A1 का वैल्यू कितनी निकाली थी हमने यहाँ पे, दैट इज 100। कितनी आएगी 100, क्योंकि हमारे पास इन दोनों की वैल्यू भी जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे वो 100 ही आएगी, यानी कि कॉमन डिफरेंस हमारा दोनों का 100 आएगा। अब आपने क्या ध्यान रखना, अगर किसी एपी के 10th टर्म में जो कॉमन डिफरेंस है दो एपीज के 15th टर्म में भी वही होगा, 100 में भी वही होगा, 200 में भी वही होगा। बच्चों ऐसे क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं, हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7। अब 3 डिजिट्स नंबर देखिए कहाँ से कहाँ तक उठते हैं। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 100 एंड लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 999, बट 100 इज नॉट डिविजिबल बाय 7। तो हम क्या करते हैं 7 से डिविजिबल देख लेते हैं। तो अगर आपको ओरली याद रखना तो कैसे याद रखेंगे, 15th का टेबल पढ़ के देख लेते हैं। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिये 45, 15 चौके 60, 15 पंच 75, 15 छिक्के 90, 15 सत्ता 105, 7 पर गया यहाँ पे, तो ये हमारे पास 105 आ गया। और दूसरा तरीका क्या है हमारे पास, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब सबसे पहले मैं आपको 999 में से ये कैलकुलेट करना बताता हूँ कि 7 से कैसे इसको देखते हैं। देखिए 7 से डिवाइड किया इसको, हमारे पास 2 आ गया 29, और 7 4 जा 28, 1 लेफ्ट हुआ, ऊपर से 9 लिया, एंड 7 2 जा 14, 5 आया ना। तो आपने क्या करना 999 में से 5 लेस कर देना, तो हमारे पास 994 जो है वो हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर है विच इज डिविजिबल बाय 7। इसी तरह मैं आपको 105 का भी सिखा सकता हूँ। देखिए कैसे करेंगे हम, 105 को क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे, 100 को करेंगे, सॉरी 100 को 7 से डिवाइड करना। और अभी ऐसे तो यहाँ 7 चौक 28 जाता है, परंतु 28 पे नहीं करना आपने, क्योंकि आपको संख्या बढ़ानी है। संख्या बढ़ानी है ना, जब भी संख्या बढ़ानी है तो क्या करेंगे हम एक ज़्यादा पे करेंगे और इसको 5 पे करेंगे, और 7 5 जा 35, इसको उल्टा लेस कीजिए, ये 5 आ गया और 5 को 100 में ऐड कर दीजिए, तो हमारे पास 105 आ जाए। तो हमारे पास क्या पता लगा हमें कि 105 इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर which is divisible by 7, and 994 is the highest number, greatest number which is divisible by 3 digit greatest number which is divisible by 7. Then A is equal to 105, D is equal to 7 because these are the multipliers of 7, and AN is equal to 994. We should find out here value of n. 105 plus n minus 1 into D is equal to 994, n minus 1 into 7 is equal to 994 minus 105, n minus 1 into 7 is equal to, इससे लेस कीजिए, ये हमारे पास है 9 8 8, n minus 1 is equal to upon 7. Now cut it, 7 1 is 7, 7 2 is 14, 4 left, 7 7 is 49, and n will be equal to 127 plus 1 is equal to 128, means 7 से 3 अंकों वाली 128 संख्याएं हैं जो भाग हो जाएंगी। 128 टर्म आर देयर विच इज डिविजिबल बाय 7। अब यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, मल्टीपल्स ऑफ 4
लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? अब आप देखिए 10 के 4 के पहाड़े में 10 से बड़ी संख्या कौन सी आती है? 12। नहीं आती है 12। तो हम यहाँ क्या आ जाएगी फर्स्ट हमारे पास 12। ठीक है, वैसे 4 से डिविजिबल अगली कौन सी होगी? 16। उसके बाद डैश डैश डैश, उसके बाद हमने जैसे पिछले सम में कैलकुलेट करके देखा था, हम यहाँ पे करके देख सकते हैं। इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, देखिए क्या आता है हमारे पास। ये 2 बचा, इसको हमने क्या करना, 250 में से लेस कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया? 248। क्या आ गया हमारे पास? 248। देन a इज इक्वल टू 12, d इज इक्वल टू 4 एंड an इज इक्वल टू 248। नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू an। a कितना है? 12 प्लस एन हमने फाइंड आउट करना है, वैल्यू ऑफ डी इज 4 और ए एन कितना है? 248। क्या आ गया हमारे पास? एन माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 248। साइड ऑफ 12 विल चेंज, साइन विल आल्सो चेंज। एन माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 236। कितना आ गया हमारे पास? ये 236। अब हमने क्या करना है, इसको 4 से डिवाइड कर देना है। एन माइनस 1 इज इक्वल टू 236 अपॉन 4। ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 4 पंजा 20 और 4 नमा 30। एन इज इक्वल टू 59 प्लस 1 इज इक्वल टू 60। मीन्स 10 और 250 के बीच में 60 संख्याएं ऐसी हैं जो 4 से भाग हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन द nth टर्म ऑफ दीज एपीआर इक्वल। एन के किस मान के लिए इन दो समानांतर श्रेणियों का nवां पद बराबर होगा? देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पे, हम फर्स्ट टर्म को यहाँ a इज इक्वल टू 63 और उसमें कॉमन डिफरेंस कितना मान लेते हैं, मानेंगे हम a2 माइनस a1 दैट इज 2। ठीक है, और सेकंड वाली में AP में उसको हम a1 ऐसे लिख लेते हैं इज इक्वल टू, इसमें आपने पजल नहीं होना है, 3 और इसमें d कितना आएगा? 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। अब हमने यहाँ क्या करना है, इनका nवां पद निकालना है। वो कैसे निकालते हैं? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू a1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 63। n की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट करनी है, d हमारे पास यहाँ 2 है इज इक्वल टू सॉरी प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वो 7 है। अब हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। देखिए 63 को उधर ले जाते हैं, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 63 प्लस 2n माइनस 2 क्या आ जाएगा? 3 प्लस 7n माइनस 7 और हमारे पास आ जाएगा ये 2n प्लस 61 इज इक्वल टू 7n माइनस 4। 7n माइनस 4 तो हमारे पास आ जाएगा 2n माइनस 7n इज इक्वल टू माइनस 4। साइड ऑफ 61 चेंज, द साइन विल आल्सो चेंज, वी विल गेट माइनस 5n इज इक्वल टू माइनस 65। अब हमने क्या करना बच्चों, माइनस से माइनस डिडक्ट हो सकती है, नहीं तो आप इसको ऐसे भी ले जाओगे और दोनों को काटोगे, क्या आ जाएगा आपके पास? 13। इट मीन्स दोनों एपीज का 13वां पद सेम होगा। ठीक है, क्या बताया हमने आपको? दोनों एपीज का 13वां पद सेम होगा। अगले में देखिए, डिटरमिन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। तीसरा पद क्या दिया हुआ है? 16। a3 कितना दिया हुआ है हमारे पास? 16, यानी कि वो लीनियर इक्वेशन बना लीजिए। जैसे हम लिखते हैं इसको a प्लस 2d और दूसरा क्या बोला इन्होंने? 7th टर्म यानी कि a7 इज exceeded the 5th term by 12, a5 plus 12. Now calculate it. A plus 6d is equal to a plus 4d plus 12. a से a कट कर दीजिए, 6d minus 4d is equal to 12 and 2d is equal to 12 and d is equal to 12 upon 2
विल बी इक्वल टू 6। हमारे पास डी की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब इस डी की वैल्यू को हम फर्स्ट टर्म में पुट कर देते हैं। देखिए a प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16 एंड वी विल गेट a plus 12 is equal to 16 and a will be 16 minus 12 is equal to 4. We want to find out the AP, then AP is first term क्या है इसकी 4, second term क्या होगी 4 and 6 10, third term क्या होगी 10 and 6 16 and fourth term क्या होगी 16 and 6 22। ये हमारे पास AP बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए फाइंड द 20th टर्म ऑफ द लास्ट टर्म ऑफ एपी 3 8 13 और लास्ट टर्म है 253। इस एपी का अंतिम पद बताना है। हमारे पास एपी देखो क्या दी हुई है 3 8 13 एंड सो ऑन सो फॉर 253। हम इस एपी को रिवर्स कर लेते हैं, उल्टा कर लेते हैं, क्योंकि हमने पीछे से 20वां पद निकालना है, हमने इसको उल्टा लिख लिया, बहुत आसान हो जाएगा उससे क्वेश्चन। तो हमारे पास ए कितना आ गया यहाँ पे 253 और डी हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। डी तो 8 माइनस 13 दैट इज -5 और हमने निकालना क्या है 20th टर्म A20 दैट इज A प्लस 19D। बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपने समझना है इसको। प्लस 19 माइनस इंटू -5 आपके पास क्या आ जाएगा 253 माइनस 95। कैलकुलेट कीजिए इसको, इसमें से लेस कीजिए, क्या आएगा 13 में से 5 गए 8 और ये आ जाएगा आपके पास 14 में से 9 गए 5 और ये 1, यानी कि 158। इस एपी का लास्ट से 20th टर्म जो है वो आपकी 158 ही। 18th सम देखिए द सम ऑफ 4th and 6th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। क्या बोला इन्होंने 4th टर्म कितनी बताइए, देखिए 4th and 8th टर्म यानी कि A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 24। फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट दैम। A प्लस 3D कितना आ जाएगा, ये A प्लस 3D और ये कितना आ जाएगा A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। क्या आ जाएगा इक्वेशन को 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24। आप बच्चों देख रहे हैं इन सब में A2 कॉमन है, आप सबको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इक्वेशन आसान हो जाएगी। A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई बच्चों। क्या बन गई हमारे पास, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब हम इसकी सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। देखिए इन्होंने क्या बोला है 6th and 10th टर्म सम ऑफ 6 टर्म A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 44। A6 को क्या लिखते हैं हम A प्लस 5D प्लस A10 को क्या लिखेंगे A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। अब क्या आ जाएगा 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44। इसमें भी हम क्या करेंगे 2 से सबको डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करके हमें इक्वेशन इजी मिल जाएगी। अब देखिए हमारे पास 2 लीनियर पेयर बन गए इक्वेशंस के, इनको हम सॉल्व करेंगे। सब्ट्रैक्ट देम। A प्लस 5D इज इक्वल टू 12 लेस कीजिए, कितना आ जाएगा ये 2D इज इक्वल टू 10 एंड D वी विल गेट 5। अब हम क्या करेंगे 5 को यहाँ पे पुट कर देंगे A प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू 12। क्या आ जाएगा हमारे पास A प्लस 25 इज इक्वल टू 12। A इज इक्वल टू 12 माइनस 25। A की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास -13 -13। इन्होंने कैलकुलेट करने को क्या कहा हमें AP के प्रथम 3 पद निकालिए। क्या निकालना हमने AP के पहले 3 पद। अब देखिए पहला पद क्या आ गया हमारे पास -13। अब AP बनानी है हमने, देखिए कितना आ गया -13 कॉमा अगले में कॉमन डिफरेंस 5 का है तो कितना आ जाएगा -8। उसके बाद कितना आ जाएगा माइनस आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 19th क्वेश्चन है
Subba Rao started work in 1995 at an annual salary of rupees 5,000 and received an increment of rupees 200 each year. In which year did his income reach 7,000? सुब्बा राव ने 1995 में नौकरी शुरू की और उसने क्या बताया, 5,000 रुपये उसकी मासिक वेतन है, यानी कि एक स्टार्टिंग कितनी होगी उसकी 5,000 और इंक्रीमेंट कितना मिला उसको 200 का। और हमने ये बताना है कि उसकी सैलरी 7,000 कब हो जाएगी, यानी कि AN 7,000 कब होगा। मीन्स हमने यहाँ क्या निकालना है, N फाइंड आउट करके बता देना है। बस क्या फाइंड आउट करना है हमने यहाँ पे, N। A कितना है 5,000 प्लस N हमने फाइंड आउट करना है। D हमें 200 दिया हुआ है और AN भी हमारे पास 7,000 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, N-1 इंटू 200 सॉरी, और 5,000 का साइड चेंज किया तो साइन भी चेंज करना पड़ेगा और इसको लेस करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास 2,000। आगे कैलकुलेट कीजिए इसे, N-1 इज इक्वल टू 2,000 अपॉन 200, व्हेन वी कट इट वी विल गेट 10 और N विल बी इक्वल टू 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11, यानी कि 11वें वर्ष में उनकी सैलरी 7,000 रुपये हो जाएगी। क्या बताया हमने आपको, 11वें वर्ष में उनकी सैलरी 7,000 रुपये हो जाएगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बच्चों प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पापा के फ़ोन से, मम्मी के फ़ोन से, भैया के फ़ोन से, इसमें आपका कुछ भी नुकसान नहीं होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। 20th क्वेश्चन देखिए, क्या बोला उन्होंने, रामकली सेव ₹5, यानी कि A इज इक्वल टू 5 वीकली ऑफ ए फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग ₹1.75, यानी कि D कितना हो गया 1.75। इफ इन द nth वीक, यानी कि AN, तो सीधी सी बात क्या पता लग रही है हमने कि AN दिया हुआ है यहाँ पे, वो कितना दिया हुआ है, AN इज इक्वल टू 20.75। ये हमें क्या दिया हुआ है उन्होंने, AN दिया हुआ है। हिंदी में यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ये ध्यान रखेंगे आप, ये 20.75 है और ये ₹5 है। हिंदी मीडियम में थोड़ा सा इन्होंने टाइपिंग मिस्टेक की हुई है। तो हमने यहाँ पे फिर N फाइंड आउट करना है, A प्लस N-1 इंटू D इज इक्वल टू AN। कैलकुलेट केयरफुली, 5 प्लस N-1 इंटू 1.75 इज इक्वल टू 20.75। N-1 इंटू 1.75, इसमें से हम 5 लेस कर देंगे, साइड ऑफ 5 विल चेंज, द साइन विल आल्सो चेंज। क्या आ जाएगा हमारे पास, N-1 इंटू 1.75 इज इक्वल टू 15.75। क्या आ जाएगा हमारे पास 15.75। कैलकुलेट करना है हमने इसको, N-1 इज इक्वल टू 15.75 इंटू अपॉन 1.75। अब आप देखिए यहाँ पे भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल है और यहाँ पे भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो हम डेसिमल को सबसे पहले डिलीट कर सकते हैं। कभी भी हमने भाग करना हो या गुणा घटाना हो, एक्चुअली भाग करते हुए हमें डेसिमल को हटाना जरूरी होता है। 25 सत्ता 175 और 25 छिक्का 150, 25 तिया 75, फिर 7 को काट देना है हमने, 7 नम 63 और N कितना आ जाएगा हमारे पास 9 प्लस 1 यानी कि 10। अब क्या बताया उन्होंने, 10वें सप्ताह उनकी जो बचत है वो ₹20.75 हो जाएगी। बच्चों प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।